नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई डिसीज़न और रूलिंग के साथ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जानना, उसके साथ फिर से आई हूँ। ये मैटर है चेक बाउंस से रिलेटेड, यानी कि आप अगर किसी को चेक दे रहे हैं या चेक ले रहे हैं तो कभी ना कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ होगा कि चेक बाउंस हुआ होगा। और चेक बाउंस का अपराध NI एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट के तहत धारा 138 में अपराध आता है, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है, जिसमें जमानत भी बड़ी मुश्किल से होती है। और अगर किसी से भूल चूक से ऐसा हो गया है कि उसका चेक बाउंस हो गया है तो उसकी तो लेने के देने पड़ने हैं। तो उससे रिलेटेड जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट का। पूरा वीडियो देखिएगा, आधी जानकारी अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, इस वीडियो में नहीं सॉल्व होता है, तब आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए। सॉरी। चेक बाउंस भारतीय न्यायपालिका की बड़ी चुनौती है। सबसे अधिक लंबित मामले चेक बाउंस के ही हैं न्यायालय में। भारतीय अदालतों में चेक बाउंस के मामले सबसे अधिक संख्या में लंबित हैं। धारा 138 जो मैंने अभी आपको बताई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 इस अपराध के लिए बनाई गई है। चेक बाउंस का मूल उद्देश्य क्या है? भरपाई, यानी कि कंपनसेशन, यानी कि पीड़ित पक्ष को जिसने चेक भुनाया था और उसको पैसा नहीं मिल पाया, उसके साथ फ्रॉड हो गया है, वो होगा पीड़ित पक्ष। पीड़ित पक्ष को उसकी राशि दिलाना प्राथमिक उद्देश्य है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में धारा 138 का। कंपनसेशन मिलना, विश्वास बनाए रखना, यानी कि वित्तीय लेन देन में लोगों का भरोसा कायम रखना दूसरा उद्देश्य, दूसरा बड़ा उद्देश्य है। अगर नहीं तो चेक बाउंस ऐसे होते रहे और उसको जघन्य अपराध में ना रखकर उस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का भरोसा टूटेगा लेन देन में। दंड गौण, यानी कि आरोपी को सजा देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की वापसी। तो ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो पैसे की वापसी पे दिया गया है। और एक नया डिसीज़न इसमें और आया था, मैंने वीडियो बनाया उस पर, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें कंपनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, और साथ में अब अगर चेक बाउंस होता है तो जितनी राशि का वो चेक बाउंस हुआ है उसकी डबल धनराशि आपको और देनी पड़ेगी मुआवजे के साथ। ये एक केस है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मिस्टर न्यू विन एक्सपोर्ट एंड अनदर्स वर्सेस ए सुब्रमण्यम से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले 2024 का है ये। इसमें चेक बाउंस मामलों को देखने का नज़रिया बदल दिया। मुख्य सिद्धांत क्या था? दोष सिद्धि के बाद भी समझौते द्वारा अपराध समाप्त किया जा सकता है। यस, मैंने इस पे भी एक वीडियो आपके लिए बनाया है कि अगर चेक बाउंस होता है और उसमें जो मैंने आपको बताया कि बहुत मुश्किल से जमानत मिलती है ऐसे अपराध में, इस अपराध में, उसमें अगर चेक बाउंस होने के बाद में आप FIR दर्ज करा देते हैं और केस दायर हो जाता है, उसके बाद अगर समझौता, जिसने चेक बाउंस का अपराध किया है, अगर वो समझौता करना चाहता है तो वह समझौता करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है इस केस के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालें भी दी गई इस केस में। इस केस में एक और चर्चा हुई अदर केस की, वो था दामोदर S प्रभु वर्सेस सैयद बावला H 2010 का केस था, जिसमें कि डिसीज़न था कि समझौते को प्रोत्साहित करने वाला पहला बड़ा फैसला दिया था इसने कि समझौता अगर दोनों पार्टीज़ के बीच हो सकता है तो अपराध की सज़ा देना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो पीड़ित है उसको कंपनसेशन दिलाना, उसकी राशि दिलाना। तो हम समझौते की तरफ झुकाव न्यायालय का हमेशा रहेगा इस मैटर में। दूसरा जो हवाला दिया केस का वो था मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता 2018। चेक बाउंस को क्वाज़ाई सिविल नेचर का माना गया, यानी कि इसमें सिविल नेचर, क्वाज़ाई सिविल नेचर होता है जो आधा आपका क्रिमिनल नेचर का केस हो और आधा सिविल नेचर का हो, उसको कहते हैं क्वाज़ाई सिविल नेचर का। क्योंकि इसमें क्रिमिनल केस तो बनता ही है, लेकिन अगर आप समझौता की तरफ आपका केस जा रहा है तो समझौता होने के लिए ज़्यादा झुकाव न्यायालय का दिखा, इसलिए कहा गया। तीसरा हवाला दिया राज रेड्डी कल्लेम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 के केस का। इसमें आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दोष सिद्धि समाप्त की गई। जस्टिस एंड वेल्थ, यानी कि आपराधिक और सिविल प्रकृति का मिश्रण।
जो मैंने अभी आपको क्वाज़ी सिविल नेचर बताया। रेगुलेटरी ऑफेंसेस जो होते हैं, जैसे कि चेक बाउंस को नियामक अपराध माना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक विश्वास बनाए रखना है। क्वाज़ी सिविल नेचर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्ध सिविल प्रकृति का मामला बना दिया है। धारा 147 जो है वो समझौते के आधार पर है, यानी कि धारा 147 का प्रावधान जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसके तहत सभी अपराध कंपाउंडेबल समझौते योग्य हैं। यानी कि अगर आपका समझौता हो रहा है तो न्यायालय आपको सज़ा देने की जगह समझौते की तरफ ज़्यादा झुकाव रुझान दिखाएगी। दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए समझौते में। यदि दोनों पक्ष राजी हों तो अदालत अपराध समाप्त मान सकती है। ध्यान दें, दोष सिद्धि के बाद समझौता केवल अपीलीय अदालत की अनुमति से ही संभव होगा। इस बात को खास ख्याल रखिएगा। अनुच्छेद 142 का महत्व यहाँ पर क्या है? पूर्ण न्याय की शक्ति, यानी कि यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की विशेष शक्ति देता है। यानी कि आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से अगर कोई न्याय वाली बात आ जाती है, नेशनल जस्टिस से रिलेटेड बात आ जाती है, तो उसमें पूर्ण शक्ति देता है, सारे पावर्स दे देता है कि उसका समाधान अपने हिसाब से, अपने विवेक से न्यायालय कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता समझौते से इनकार करे तब भी अदालत भरपाई हो जाने पर दोष सिद्धि समाप्त कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने का मार्ग क्या है? यानी कि चेक बाउंस मामलों के समझौते से अदालत का बोझ जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर इसका हमने एक रेशियो निकाला है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर समझौते होते हैं तो 60% तक हमारी अदालतों का बोझ कम हो जाएगा। ऐसे मामलों में मुख्य उद्देश्य भरपाई है, ना कि सज़ा। यानी कि 75% ऐसे मामले इस हिसाब से सही हो जाएंगे अगर समझौता हो जाता है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा मिलना, जो पैसा आपका चेक बाउंस होने से रुक गया है वो उद्देश्य है आपको पैसा दिलवाना प्लस कंपनसेशन, यानी कि मुआवजा दिलवाना, ना कि उस बंदे को सज़ा दिलवाना कि पैसा मिल रहा है उसके बावजूद सज़ा करवानी है, पैसा नहीं दिलवाना है। तीसरा आता है आपका शिकायतकर्ता को वास्तविक न्याय जल्द मिलेगा। यानी कि समझौता अगर मीडिएशन में आपकी फ़ाइल चली जाती है कोर्ट में, तो 90% तक ये एक रेशियो आया है कोर्ट में कि आपको न्याय 90% तक जल्दी से जल्दी मिलने की संभावना होगी। परिवर्तन क्या हुआ है? भविष्य में इन मामलों को अधिकतर सिविल विवाद के रूप में देखा जाएगा अगर समझौते की तरफ दोनों पार्टीज झुकती हैं। चेक बाउंस मामले में नए युग की शुरुआत होगी, यानी कि अब चेक बाउंस के मामलों में भरपाई को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो मैंने केस मैं बता रही हूँ इसके थ्रू ये नया डिसीज़न आया है सुप्रीम कोर्ट का कि चेक बाउंस मामलों में जो सज़ा का प्रावधान बहुत कड़ा था उसको चेंज करते करते हम ला रहे हैं कहाँ पर, प्राथमिकता कहाँ पर ला रहे हैं उसकी भरपाई की तरफ, ना कि हमारा उद्देश्य सज़ा देना नहीं, भरपाई करवाना है। और दोष सिद्धि के बाद भी समझौते के अपराध समाप्त हो सकेंगे। अपने जानकारों के साथ, रिलेटिव नोन्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज कानूनी तौर पर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के सामने या आपके नोन या रिलेटिव्स के सामने कोई अगर समस्या आए तो आप घबराएं नहीं, आप कानूनी चीज़ों को लेकर उलझे नहीं और सही और सटीक और विवेक में रहते हुए फ़ैसला ले सकें, समझदारी से उसका डिसीज़न या कोई भी अगर फ़ैसला लेना है तो आप ले सकें। इसलिए मेरी ये पहल है सबके लिए कि सबको एक कानूनी तौर पर बेसिक नॉलेज दे सकूं। जितनी मुझे नॉलेज है उसका कुछ ना कुछ आप तक श्रेय जाता रहे। मेरी ये एक पहल है, आप मेरी हेल्प कीजिए, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। मेरे सारे वीडियोस देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो में अपने विचार रखें। आपका कोई सवाल है तो वो पूछे, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और मैं बहुत जल्दी ही कोशिश करूंगी लाइव आने की, ताकि आपके सवालों के बेसिक लेवल के जो सवाल होंगे कानूनी तौर पर उनका मैं डायरेक्टली समाधान कर सकूं, ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके। मेरी एक छोटी सी पहल है समाज में आप लोगों की हेल्प करने की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं अपना वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले और आप देख सकें और कुछ जानकारी ले सकें। धन्यवाद।